हेलो गाइस, कटिया के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 2। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कटिया का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और कैसे स्केच वर्कबेंच में जाके हम काम कर सकते हैं इसके बारे में। तो आज इसी का ही नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे कि स्केच वर्कबेंच में जाके आपको क्या सेटिंग्स करनी है आपके वर्क स्पेस की, ताकि आप जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी काम करोगे उस सेटिंग में ही आपका वो काम होगा। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हो, ये देख रहे हो कि ये कटिया का इंटरफेस है और मैंने यहाँ पे पार्ट स्टार्ट में जाके मैकेनिकल डिज़ाइन में जाके पार्ट डिज़ाइन सिलेक्ट किया है और ये इंटरफेस मुझे मिला है। यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था, ये वाला यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को इसे कहते हैं स्पेसिफिकेशन ट्री। जो भी आप यहाँ पे काम करते हो, जो भी एलिमेंट्स आपके यहाँ पे बनते हैं, वो इसके अंडर सब नोट डाउन होता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो भी आपका पार्ट का नाम है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन दिख रहे हैं। और ये बॉडी का मतलब जो होता है, ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चरल बॉडी होता है जिसके अंडर आपके पार्ट्स आप अलग अलग पार्ट्स डिज़ाइन कर सकते हो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी स्केच में जाके हमें उसकी सेटिंग्स देखनी है, क्या क्या हमें करनी है। तो यहाँ पे आपको स्केच को सिलेक्ट करना है। देन आपको कौन से प्लेन में स्केच बनाना है उस प्लेन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे अभी एक्स वाई में प्लेन स्केच बनाना है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ वी आर इन द स्केच मोड एंड यहाँ पे आप सब 2D ड्राइंग्स या 2D एंटिटीज़ निकाल सकते हो। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है वो हमें देखनी है। तो सेटिंग्स देखने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टूल्स में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस एंड स्टैंडर्ड करके। टूल्स में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शंस में जाना है। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा विंडो ओपन होता है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। हमें इसमें से थोड़े ही ऑप्शंस को अभी देखना है। उसमें जो ऑप्शंस है पैरामीटर्स एंड मेजरमेंट्स। पैरामीटर्स एंड मेजरमेंट्स में आपको यूनिट में जाना है। यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शंस कि आप किस यूनिट्स में काम करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लेंथ का यूनिट होता है वो होता है, यानी कि मिलीमीटर। आप यहाँ से लेंथ का यूनिट जो है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, फीट, इंच, फ्रैक्शन, जितने भी आपको यूनिट पता है, माइल्स है, यार्ड है, ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मिलीमीटर में काम करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने मिलीमीटर सिलेक्ट किया है। वैसे ही आप यहाँ से एंगल्स का यूनिट सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम, मास, वॉल्यूम, सब का यूनिट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे ये छोटा सा एक एरो आपको दिख रहा है, उसे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आप सब यहाँ पे देख सकते हो। रिपोर्ट जनरेशन, नॉलेज इन्वायरमेंट, मेजरिंग टूल्स, यहाँ पे आप उसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायमेंशंस किस कलर में देखने चाहिए जो हम आगे दिखाएंगे, तो ये सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, राइट। देन डिस्प्ले में भी आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे डिस्प्ले मॉडिफिकेशन के ऑप्शंस मिलते हैं। जनरल में आपको एक जनरल कैटेगरी मिलती है जिसमें आप अलग अलग आपके सेटिंग्स इसमें चेंज कर सकते हो। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पैरामीटर्स में जाके हम कैसे यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। ये कभी भी ड्राइंग या कौन सा भी पार्ट बनाने से पहले आपको ये फिक्स करना है कौन से यूनिट में आपको काम करना है। उस यूनिट सिस्टम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको ओके प्रेस करना है। नाउ जो भी आप जितना भी यहाँ पे ड्राइंग करोगे वो उस यूनिट सिस्टम में आपको मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला टूल बार। अभी ये जो अलग अलग यहाँ पे आपको टूल्स बार दिख रहे हैं, ये टूल बार है अकॉर्डिंग टू दियर एप्लीकेशंस। आपका अगर गलती से कौन सा भी टूल बार यहाँ से डिलीट होता है, मान लीजिए कि ये वाला टूल बार है स्केच टूल्स का, ये मेरा यहाँ से क्लोज होता है, तो उसे वापस लाने के लिए दूसरे जितने भी टूल्स बार से उनके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको। यहाँ पे टूल बार की लिस्ट आती है। जो भी आपका टूल बार गलती से क्लोज हुआ है या दिखाई नहीं दे रहा, वो यहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट करना है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये टूल बार्स अलग अलग टूल्स है उसके, जो हमें अलग अलग ऑपरेशंस के लिए इसका यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली हम पहले स्केच टूल्स देखेंगे कि ये स्केच टूल्स में क्या क्या टूल्स है। इसमें से जो पहला टूल है ग्रिड का, ये जो ग्रिड्स आपको दिख रही है ये यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हो। अब ये ग्रिड्स का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो इन
इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग मॉडलिंग हमें डायमेंशंस पैरामीटर्स का बहुत सटीकता से इस्तेमाल करना होता है एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे ग्रिड सिस्टम दी होती है ताकि आपका जो भी ड्राइंग करो, जो भी आप बनाओ, वो एक्यूरेसी से यहाँ पे आपको दिखाई दे। उसके बाजू में ही होता है स्नैपिंग का ऑप्शन, स्नैप टू पॉइंट। अभी स्नैप टू पॉइंट का ऑप्शन मीन्स क्या होता है कि जैसे कि ये ग्रिड आपको दिख रही है, अगर मैं यहाँ से कौन सा भी एक कमांड लेता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट फिलर का मैंने फ़िल्टर का कमांड यहाँ पे लिया है, राइट। और अभी अगर मैं इसे पॉइंट फिलर का नहीं, लाइन हम लेंगे। अभी आप देख रहे हो कि ये जो मेरे पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, ये ग्रिड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही मुझे दिख रहे हैं। ये दो पॉइंट के बीच का पॉइंट मैं नहीं सिलेक्ट कर पा रहा क्योंकि मेरा स्नैप टू द पॉइंट ये ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो अभी मैं दो ग्रिड के या दो पॉइंट के बीच में कौन सा भी जो इंटरमीडिएट इंटीजर पॉइंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये स्नैप आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, राइट। तो आपके पास आपको अगर एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स है या 10 के या 5 के टाइम्स में कोऑर्डिनेट्स है तो आप ये स्नैपिंग का ऑन करो। फिलहाल हम इसे ऑफ रखेंगे। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड एलिमेंट्स। हर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए रेफरेंस लाइन होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन, बेसिक लाइन होती है, गाइडिंग लाइंस होती है। तो उनको क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे अगर मैं ये सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जितना भी मैं कुछ ड्राइंग करूँगा ये सब मेरे कंस्ट्रक्शन या गाइडिंग लाइन या रेफरेंस लाइन में या एंटिटी में क्रिएट होंगे। ये जो है ये फाइनल मॉडलिंग में कंसीडर नहीं होते, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होता है, गाइडलाइंस के लिए होता है। मान लीजिए कि मेरा ये ऑप्शन ऑन है, राइट। अभी मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं जो भी सर्कल ड्रॉ करूँगा वो गाइडिंग लाइन या रेफरेंस लाइन में ही होगा जब तक ये आपका ऑन है। तो ये आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करना है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। अभी कंस्ट्रेंट जो होता है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपके कंस्ट्रेंट माने कि आपका जो भी ड्राइंग है, आपने जो भी बनाया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस सिस्टम है या दूसरा कौन सा भी एंटिटी है उसके रिलेटिव किस पोजीशन में है ज्योमेट्रिकली एज वेल एज डायमेंशनली, ये फिक्स करने के लिए ये कंस्ट्रेंट यहाँ पे दिए होते हैं। तो जो कंस्ट्रेंट आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ये आपको ये ऑन होने के कारण हो रहे हैं। अभी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट मीन्स क्या कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे एच, ये इंडिकेट करता है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। ये किस लिए इंडिकेट करता है? क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट का इंडिकेशन है ये मेरा ऑन है। अगर मैं ऑफ करके एक कौन सी भी अगर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो भले वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो बट यहाँ पे एच आपको नहीं दिखाई देगा बिकॉज माय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऑफ है। अगर मैं यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट ऑन करता हूँ एंड एक लाइन यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ जो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है तो देखिए ये एच का जो इंडिकेशन है वो मुझे यहाँ से मिलता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ऑन है। उसके बाद आता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट मीन्स आप अगर किसी भी एंटिटी को डायमेंशन दोगे जो हम बाद में देखने वाले हैं तो उसे डिस्प्ले करने वाला जो भी यहाँ पे इंडिकेशन आएगा ये अगर ऑन होगा तो आपको वो दिखाई देगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों ऑन होते हैं। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि ये दोनों आप थ्रू आउट द यूर प्रोसेस ऑन ही रखिए ताकि आपको आइडिया आए कि आपकी ज्योमेट्री, आपकी एंटिटी दूसरे एंटिटी के रिगार्डिंग या रेफरेंस के या एक्सेस सिस्टम के रिगार्डिंग किस कंस्ट्रेंट में डेवलप हो रही है, राइट। तो ये स्केच टूल्स है। स्केच टूल्स के बाद हम एक जनरल टूल बार देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत बार आपको यूज़ करना है, वो प्रोफाइल टूल बार है। तो ये प्रोफाइल टूल बार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस प्रोफाइल टूल बार से और हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसी ज्योमेट्रीज, बेसिक ज्योमेट्रीज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज़ के सभी वीडियो देखने के लिए आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आपके 3D मॉडलिंग वर्क को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।